नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं चंद्र एजुकेशन ऑफिशियल चैनल और मेरे यानी चंद्र प्रकाश के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन पुस्तकों की सूची के साथ रणनीति बताने जा रहा हूं, क्योंकि जैसा टाइटल और थंबनेल में आपने देखा है कि वर्तमान में जो एलडीसी की भर्ती आ रखी है, उस भर्ती में 2 पेपर हैं और दोनों पेपर में कौन कौन सी बुक्स पढ़ें ताकि अच्छे स्कोर और अच्छी रैंक के साथ चयन लिया जा सके। उसको लेकर आज के इस वीडियो में मैं दोनों पेपर के लिए बेस्ट बुक बताने का प्रयास करूंगा, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस भर्ती में सबसे पहले मैं बात करता हूं, एलडीसी में तो 2 पेपर हैं। उसमें पेपर 1 है, उसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और इसके साथ साथ समसामयिकी जैसे विषय शामिल हैं। और पेपर 2 में आपकी दोनों भाषाएं हिंदी और इंग्लिश शामिल की गई हैं। मैं पेपर 1 में अगर बात करता हूं, सबसे पहले सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान यानी कि जीके में अगर आप एक कॉमन गाइड के रूप में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप लक्ष्य की गाइड ले सकते हैं। लक्ष्य की पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए दोनों अलग अलग गाइडें आती हैं। उसमें जो भी राजस्थान जीके हैं, गाइड में आपकी भर्ती के सिलेबस में जो जीके हैं वो ही जीके दे रखा होगा। इससे आसानी यह रहेगी कि आपको फालतू मैटर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो जितना है वो उस गाइड में दे रखा है। अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि मैं एक कॉमन गाइड ना पढ़कर अलग अलग पुस्तकें पढ़ना पसंद करता हूं, तो उसके लिए आप मेरी राय, मैंने जो पुस्तक पढ़ी है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। मैंने दीनदयाल पब्लिकेशन की पुस्तकें काफ़ी बार पढ़ी है। दीनदयाल पब्लिकेशन होशियार सिंह मीणा जिनके लेखक हैं, उनकी पुस्तकें काफ़ी अच्छी आती हैं। चाहे राजस्थान कला संस्कृति की बात करें, भूगोल की बात करें या इतिहास की बात करें, उनकी पुस्तकें बेहतरीन हैं। आप उन बुक्स को सजेस्ट कर सकते हैं। उनकी प्रत्येक की अलग अलग बुक आती हैं, भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति तीनों की बुक आती हैं। और हो सकता है वो इस बार एलडीसी के लिए एक कॉमन गाइड भी निकाल सकते हैं। अगर मार्केट में आ गई है कॉमन गाइड तो अच्छी बात है, आप दीनदयाल पब्लिकेशन को भी सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप संकल्प गंगानगर की पुस्तक भी अगर पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं, वो भी पुस्तकें नोट्स की तरह हैं। और अगर आपने कहीं से ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग करके सेल्फ नोट्स बना रखे हैं तो उससे बेहतरीन कोई पुस्तक हो नहीं सकती। पहली प्राथमिकता अपने खुद के नोट्स को देवें। उसके बाद अगर आपके पास समय शेष रहता है तो आप किसी एक पुस्तक को पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं एक बार दीनदयाल पढ़ ली, दूसरी बार लक्ष्य पढ़ ली, तीसरी बार राय पढ़ ली, चौथी बार संकल्प पढ़ ली, ऐसा नहीं करें। एक पुस्तक को ही बार बार पढ़ें। इसी में भी एक करंट अफेयर्स हैं जैसे, तो करंट अफेयर्स के लिए आप जैसे राष्ट्रीय और स्टेट लेवल दोनों करंट अफेयर्स हैं, तो इसके लिए आप क्रोनोलॉजी यूज कर सकते हैं। वो आपके दोनों लेवल पे काम आ जाएगी। और स्टेट लेवल पे अगर आप क्रोनोलॉजी के अलावा कुछ पढ़ना चाहें तो आप मूमल की बुक भी प्रिफेयर कर सकते हैं। नाथ पब्लिकेशन की भी राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक बहुत अच्छी आती है, उनसे प्रश्न भी काफ़ी बार परीक्षाओं में आते हैं। तो ये तो पहली बात हो गई जीके की। और इसके साथ आपको बताना चाहूँगा कि आप दिशा 2020 जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं उनकी एक बुक्स आती हैं, उस बुक्स को आप 2 से 3 बार जरूर पढ़ना, क्योंकि वो प्रश्न काफ़ी बार रिपीट होते हैं। इसलिए राजस्थान जीके के लिए आप इन पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। और दीनदयाल पब्लिकेशन की एक विशेषता और बताना चाहूँगा, जो अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 9 और 10 जिनमें जो राजस्थान सामान्य ज्ञान की छोटी छोटी 2 बुक्स चलती हैं, उनके जो भी डाटा हैं वो दीनदयाल पब्लिकेशन में आपको स्पष्ट रूप से हाईलाइट करके या बॉक्स बना के आपको मेंशन किए हुए मिलेंगे। अगर आप दीनदयाल पब्लिकेशन पढ़ लेते हैं तो आपको राजस्थान की कक्षा 9th और 10th की बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब दूसरी बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। जनरल साइंस में आपको क्या पढ़ना होगा? अधिकांश ये प्रीफर करते हैं कि आप कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी या आरबीएसई की बुक्स पढ़ लो। ये बुक्स आप पूरी की पूरी बुक्स कदापि नहीं पढ़ पाओगे। और विशेषकर एलडीसी के लिए कक्षा 7 से 10 तक के पाठ्यक्रम में जो भी टॉपिक हैं उनमें से ही सवाल पूछे जाते हैं। 11th और 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके काम की नहीं है। हाँ, बायोलॉजी में एक टॉपिक है जैसे जंतुओं का आर्थिक महत्व और पादपों का आर्थिक महत्व। ये टॉपिक आपको 10वीं तक की किताबों में बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये 11th और 12th की बायोलॉजी की बुक में आ रखे हैं। तो इस एक टॉपिक को आप वहाँ से देख सकते हैं।
बाकी कक्षा 6 से 10 तक की पुस्तक पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा प्रीफर करूँगा कि आप इन पुस्तकों को पढ़ने के बजाय किसी टीचर से आपने ऑनलाइन कोर्स पढ़ा है या ऑफलाइन कोर्स पढ़ा है और सेल्फ नोट्स बना रखे हैं, तो साइंस के बेहतरीन नोट्स अगर आपके पास हैं तो उससे बेस्ट कोई किताब हो नहीं सकती। और अगर आपके पास ऐसा मैटर नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे पास 10 की 10 यूनिट है जो साइंस की, उन 10 के 10 यूनिट के एकदम पूरे NCERT, RBSE और अदर बुक्स को मिक्स नोट्स मेरे बनाए हुए पड़े हैं। वो प्रत्येक की मैं PDF बनाकर आपको टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा और वहाँ से आप लेकर उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और उसको पढ़ भी सकते हैं। और इसके साथ बताना चाहूँगा कि साइंस की भी दिशा 2020 प्रीवियस ईयर की आती हैं, उसको आप एक बार नवीनतम वर्जन लाकर जरूर पढ़ना, क्योंकि पिछली जो भी एग्जाम हुए हैं उनके जो भी डाटा हैं, जो भी प्रश्न आए हैं वो आपको इसमें जरूर मिलेंगे। ये साइंस की बात होगी। साइंस में मुख्य रूप से नोट्स है तो अच्छी बात, नहीं तो कक्षा 6 से 10 तक के लिए। और एक यूनिट है जो 9 नंबर यूनिट है सिलेबस में, जंतुओं का आर्थिक महत्व और पादपों का आर्थिक महत्व, उसके लिए आप 11-12 की बुक्स में से खोज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ गणित की। अब गणित है तो गणित में अलग अलग बुक्स आती हैं मार्केट में, और अगर आपने गणित पहले कहीं से नहीं पढ़ी है तो बुक्स से पढ़ना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। अब मार्केट में अगर बुक्स की बात करें तो बेसिक लेवल से बात करें तो सबसे सिंपल बुक आती है रामनिवास मथुरिया। गणित के लिए सबसे सरल रामनिवास मथुरिया है। उसके बाद एक मानस पब्लिकेशन भी आती हैं और एक RS अग्रवाल की बुक भी आती हैं। अगर मैं आपके लेवल के हिसाब से बात करूं, अगर आप गणित पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप रामनिवास मथुरिया को सजेस्ट करें। एंड अगर आपने किसी टीचर से कभी भी ऑफलाइन ऑनलाइन गणित पढ़ी है या यूट्यूब पर भी देखा है वीडियो कहीं भी, तो आप, मैं LDC के हिसाब से अगर बताऊं तो सबसे बेस्ट बुक मुझे जो लगी है, जो मैंने प्रीफर की है, मैं आपके सामने भी अभी बता देता हूं। जो मेरे सामने अभी आपको बुक दिख रही है ये मानस पब्लिकेशन की बुक है और प्रमोद ओलानिया इसके लेखक हैं। मैं इस बुक का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये बुक्स मैंने खुद ने देखी हैं। इसकी जो शैली है वो भी अच्छी है। इसके साथ साथ LDC के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो दूसरी बुक्स में नहीं दे रखे हैं, वो टॉपिक भी आपको इस बुक्स में देखने को मिलेंगे। इसके साथ आप RS अग्रवाल को भी प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन RS अग्रवाल में एक दिक्कत ये आती है कि उसमें क्वेश्चन समझाने का जो सॉल्यूशन का तरीका है वो बहुत टफ है, X मेथड है और स्टेप छोड़ के प्रश्नों को हल किया हुआ है, वो आपको समझने में दिक्कत आएगी। इसलिए LDC में मेरा माने तो आप मानस पब्लिकेशन का चयन करें, वो आपके लिए बहुत अच्छी बुक्स होगी। अब बात आती है पेपर 2। पेपर 2 में आपकी दोनों लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। सबसे पहले मैं लैंग्वेज हिंदी की बात करता हूँ। लैंग्वेज हिंदी में 2 तरीके के प्रश्न आते हैं। एक ऐसे प्रश्न होते हैं जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको जैसे मान लो समझना है। और एक टॉपिक आते हैं जिसको अपन कह सकते हैं रटने के टॉपिक हैं, जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, युग्म शब्द हो गया, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांश के लेख शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, पारिभाषिक शब्दावली, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको समझने के बजाय केवल आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अगर आपको रटने के टॉपिक के हिसाब से बात करें तो राघव प्रकाश की पुस्तक आती हैं, वो हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक है, मैं आपको बता सकता हूँ। ये व्यवहारिक हिंदी की राघव प्रकाश की बुक आती हैं, ये बहुत अच्छी पुस्तक हैं और इसमें ऐसे टॉपिक हैं, ये जो अभी मैंने रटने के, याद करने के जो टॉपिक बताए हैं वो इस बुक से आपके पूरे के पूरे टॉपिक क्लियर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रीफर करना चाहें तो कक्षा 9 से 12th के लिए नवीन हिंदी व्याकरण नाम से एक बुक आती थी पहले, हालांकि अभी कुछ पब्लिकेशन ने नवीन हिंदी व्याकरण के नाम से निकाली है, लेकिन जो पहले बुक आती थी वो सेम बुक मार्केट में उपलब्ध नहीं है। उसकी भी PDF मेरे पास अवेलेबल है, मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। अगर आप राघव प्रकाश को पढ़ते हैं तो भी मैं आपको सजेशन दूंगा, जो नवीन हिंदी व्याकरण की PDF है उसमें जो जो टॉपिक में जो जो शब्द दे रखे हैं उनको आप एक बार जरूर पढ़ना, क्योंकि कई बार प्रश्न वहां से डायरेक्ट परीक्षाओं में पुटअप किए जाते हैं। इसके साथ अगर ऑल ओवर टॉपिक आप पढ़ना चाहें
जैसे संधि समास, ये हालांकि टॉपिक इनमें समझा तो रखे हैं लेकिन इतने अच्छी तरीके से नहीं समझा रखे हैं जितने बच्चों को खुद समझने में सहयोगी हो सके। उसके लिए आप मानस पब्लिकेशन का भी चयन कर सकते हैं। हिंदी के लिए भी मानस पब्लिकेशन की बुक आती है। और अगर आप हिंदी और इंग्लिश की कॉमन गाइड के रूप में पढ़ना चाहें तो उसके लिए भी लक्ष्य की बुक आती हैं और राय की भी आती हैं। दूसरे अदर पब्लिकेशन की बहुत सारी गाइडें अभी मार्केट में आने वाली, क्योंकि एलडीसी की विज्ञप्ति अभी जारी हुई है तो इसकी बुक जरूर आएगी। अब अंतिम बात आती है दूसरे पेपर में अंग्रेजी की, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसा विषय है जिसको विद्यार्थी खुद पढ़कर और समझकर तैयार करें, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप किसी भी गुरुजी से ऑनलाइन, ऑफलाइन पॉसिबल है तो ऑफलाइन, नहीं तो ऑनलाइन कोई, अब आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो अपने खुद के कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। जैसे उत्कर्ष संस्थान के भी कई ऐसे गुरुजी हैं इंग्लिश के, वो खुद के कोर्स हैं। बाकी यूट्यूब पर आप सर्च करोगे कि इंग्लिश फॉर एलडीसी तो बहुत सारे ऐसे गुरुजी आपके सामने आ जाएंगे, उनके कोर्स भी आप परचेज करके तैयार कर सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश में खुद के नोट्स होते हैं, वो किसी भी बुक्स की तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुक्स में बहुत सारी गलतियां भी आती हैं और विद्यार्थी को खुद समझने में एक प्रॉब्लम रहती है। तो मेरा तो ये मानना है कि आप जो भी टॉपिक हैं उसके लिए सबसे पहले एक बार किसी भी टीचर से पढ़ लें तो अच्छा है। और इसमें भी हिंदी की तरह कुछ याद करने वाले, रटने वाले टॉपिक हैं, उसके लिए मैं आपको अलग अलग पीडीएफ, जैसे जो भी टॉपिक है, सिनोनिम्स, ऑटोनॉम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्लोसरी वगैरह, टेक्निकल टर्म्स, ये सारे टॉपिक आपको 1 बाय 1 में टेलीग्राम में सेंड करने का प्रयास करूंगा। और इसकी भी आप एक ग्लोसरी के लिए बुक का सहारा ले सकते हैं। बाकी जो टॉपिक हैं जैसे टेंस है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, डिटरमाइनर्स हैं, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, नरेशन, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं, इनको आप एक्सरसाइज के तौर पर अगर कोई बुक लेना चाहें तो मार्केट में एक लूसेंट पब्लिकेशन की बुक आती है, उनमें काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज भी दे रखी हैं। और एलडीसी के लिए वो बुक मैं मानता हूं कि काफ़ी नहीं, काफ़ी से भी ऊपर है, क्योंकि उसमें काफ़ी एडवांस लेवल भी दे रखा है। और इसके साथ साथ इंग्लिश में ये सजेशन दूंगा आपको, जितनी भी एग्जाम में इंग्लिश प्रीवियस ईयर में आई है, प्रीवियस ईयर का मतलब 2023 नहीं, 22, 21, 20, 14, 15 जो भी एग्जामों में इंग्लिश आई है, उनमें जो भी क्वेश्चन आए हैं जैसे रटने वाले टॉपिक के, उन टॉपिकों को आप अच्छी तरीके से एक बार देख लें, क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं जो बार बार सभी परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। अगर एक बार आप उनको अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में ये पर्सन बार बार सभी परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, इसलिए एक बार आप इसका जरूर अवलोकन करना। अब गणित की बुक्स आपको मैंने बता दी हैं। जैसे साइंस की बात करते हैं तो ये कक्षा 10 की बुक है, मेरे पास कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 सभी बुक हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित रिक्वायरमेंट है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ बता सकते हैं जिस टॉपिक की पीडीएफ आपको चाहिए कि मैं आपको टेलीग्राम में उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। मैं दिशा 2020 की बात कर रहा था, मेरे पास ये दिशा 2020 राजस्थान सामान्य ज्ञान की है, इसके अलावा मेरे पास सामान्य विज्ञान की भी है और गणित की भी आती हैं। गणित में भी आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन निकालने के लिए ये राजस्थान दिशा 2020 बुक जरूर लाएं। यहाँ एक किशोर सर के लेखक हैं, किशोर सर, उनके भी एक प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बुक निकाली हुई है, उनका भी आप अवलोकन कर सकते हैं। तो मैंने मोटा मोटी रूप से सभी टॉपिकों की, सभी बुक्स की सूची आप लोगों के सामने रखी है। उम्मीद करता हूं कि ये सूची आपके लिए रामबाण हो, और इंग्लिश हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम में जुड़िए, वहाँ पर मैसेज डालिए और आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है उस टॉपिक की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास सभी टॉपिकों के लगभग नोट्स तैयार हैं। और मैं आपको प्रयास करूंगा कि एग्जाम तक सभी अच्छे से अच्छे मैटर का कलेक्शन मेरे पास है, वो आप लोगों के साथ टेलीग्राम के माध्यम से शेयर कर सकूं। इसलिए आप लोगों की भी जिम्मेदारी है इस चैनल में जुड़े रहें और टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो विद्यार्थी नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी समस्या है, कोई भी प्रश्न है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अधिक से अधिक साथियों के साथ इसको शेयर करके उनको भी जोड़ाने का प्रयास करें। और रहा भाग्य तो अपन जल्द ही आप लोगों के लिए किसी एक महत्वपूर्ण विषय पर भी
क्लासें लेकर आ सकते हैं, विशेषकर गणित या सामान्य विज्ञान। इन दो विषयों में अक्सर विद्यार्थियों को प्रॉब्लम रहती है, तो अपन प्योर एनसीईआरटी बेस या तो साइंस के लिए या मैथ के लिए क्लासें लगाने का प्रयास करेंगे। इसलिए अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दें, और जितना प्यार और सपोर्ट आप लोगों का मिलेगा उतना ही आपको, वो कहते हैं ना, इनपुट देते हैं तो आउटपुट मिलता है। आप इनपुट देंगे तो मैं आपको जरूर वापस आउटपुट दूंगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।